नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम सभी इमोशन के बारे में पढ़ेंगे कि इमोशन क्या होते हैं, उसके डेफिनेशंस क्या हैं, उसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या हैं एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन। यानी कि हम इमोशन जिसको हम संवेग कहते हैं उसका उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, उसके प्रमुख पक्ष कौन कौन से हैं और उनके तत्व कौन कौन से हैं। साथ ही साथ लास्ट में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि संवेग की अवस्था में हमारे शरीर के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि इमोशन के बारे में। इमोशन जो कि आपको इमोजी में दिख रहा होगा, जॉय है, ट्रस्ट है। जो इमोजी है उससे साफ पता चल रहा है, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये कौन सा इमोशन है। ठीक है। इमोशन जिसको हम साधारण शब्दों में भाव कहते हैं, या कह सकते हैं। ज्यादातर जब हम लोग बात करते हैं इमोशन की, तो उसमें हम ये देखते हैं कि हम इसको निगेटिव चीजों से जोड़ते हैं कि इमोशन इज अ निगेटिव फीलिंग, जैसे कि वो बहुत इमोशनल है, दैट मीन्स कि वो बहुत छोटी छोटी बातों पे रो देती है। बट इमोशन बहुत ही बड़ा टर्म है, इसमें बहुत चीजें शामिल होती हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज इमोशन मीन्स, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ इमोशन। इमोशन संवेग इसका अर्थ होता है हिंदी में। तो संवेग शब्द हमारी अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इमोशन वास्तव में लैटिन भाषा के इमोवेयर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू एक्साइट। एक्साइट का मतलब होता है उत्तेजित करना। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति वस्तु जो कि हमें उत्तेजित कर देता है, या एक ऐसी अवस्था जो हमारे शरीर में उत्तेजना ला देती है, उसको हम इमोशन कहते हैं। लेकिन ये जो बात है ये अपने आप में वास्तव में अपूर्ण है। इमोशन के संबंध में बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इसकी बहुत सी परिभाषाएं दी गई। और हम बता दें कि इमोशन की लगभग 92 परिभाषाएं दी जा चुकी, 92 डेफिनेशन दिए जा चुके हैं। बट अभी तक उसके ओवरऑल जो ओवरऑल टोटल एस्पेक्ट है उसको कवर नहीं किया जा सका है। जैसे कि संवेगी की परिभाषा वर्थ के अनुसार है कि संवेगी व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। उत्तेजित दशा कहने का मतलब एक्साइटमेंट वाली फेज है। दूसरी तरफ क्रो एंड क्रो ने इमोशन की डेफिनेशन देते हुए कहा कि संवेग एक भावनात्मक अनुभूति होती है जो व्यक्ति के मानसिक शारीरिक उत्तेजनापूर्ण अवस्था तथा सामान्यकृत आंतरिक समायोजन के साथ जुड़ी होती है। तो ये डेफिनेशन जो है क्रो एंड क्रो ने दी थी। इसके अलावा भी बहुत से डेफिनेशन है, जैसे कि दारन बर्न ने कुछ डेफिनेशन दी। उनके अनुसार कि संवेग से तात्पर्य एक ऐसे आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से होता है जिससे कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है और फिर व्यक्ति कुछ खास खास तरह की के व्यवहार करते हैं। तो वास्तव में इमोशन है क्या चीज? इमोशन किसी भी व्यक्ति की बहुत ही जटिल अवस्था होती है, ठीक है, जिसमें कुछ बॉडीली रिएक्शंस होते हैं, मतलब कुछ आंगिक प्रक्रियाएं होती हैं, और कुछ साथ ही साथ कुछ एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स भी होते हैं। एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स का मतलब है कि व्यक्ति के व्यवहार में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है, जो कि वास्तव में आत्मनिष्ठ भाव होता है। तो इस डेफिनेशन के आधार पे हम देखेंगे कि इमोशन के बहुत से एस्पेक्ट निकल के हमारे सामने आते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि इमोशन के कुछ पहलू होते हैं, जिसका हम वर्णन इस प्रकार कर सकते हैं। पहला पहलू जो है इमोशन यानी संवेग का होता है कि इमोशन इज अ कॉम्प्लेक्स स्टेट, यानी कि ये एक जटिल अवस्था होती है किसी व्यक्ति की। जटिल अवस्था कहने का मतलब कि एक व्यक्ति के अंदर जब एक व्यक्ति इमोशन की कंडीशन में होता है, उसमें बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन, भाव आदि सम्मिलित होते हैं, जिससे कि व्यक्ति के पूरे शरीर में एक तरह का डिस्टरबेंस की अवस्था हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक स्थिर पानी है, और जब उसमें हम कंकड़ फेंकते हैं, तो पानी में क्या तरह का एक तरह का डिस्टरबेंस हो जाता है। तो उसी तरह संवेग भी होता है कि व्यक्ति की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति के में शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, बहुत से भाव होते हैं, और ये एक तरह का डिस्टरबेंस व्यक्ति के शरीर में उत्पन्न कर देता है। दूसरा, इमोशन इन्वॉल्व्स बॉडीली चेंजेस। संवेग में हम शारीरिक परिवर्तन शामिल करते हैं। शारीरिक परिवर्तन कहने का मतलब कि अगर हम लोग मान ले कि कोई व्यक्ति क्रोध में है, तो वैसी कंडीशन में क्या होगा कि व्यक्ति का बीपी बढ़ जाएगा, प्यास कम हो जाएगी, सांस की गति तेज हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें होती है। तो वास्तव में जब कोई भी संवेग होता है, तो उसमें आंतरिक और साथ ही साथ बाह्य शारीरिक परिवर्तन भी हम देख सकते हैं।
तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इमोशन इन्वॉल्व्स एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स, यानी संवेग में अभिव्यंजक गति शामिल होती है। कहने का मतलब होता है कि हम व्यक्ति को देख के पहचान सकते हैं कि व्यक्ति में कौन सा इमोशन है। उदाहरण की मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसका चेहरा बहुत ही लाल हुआ है, उसके भौं चढ़े हुए हैं, उसके ओठ कांप रहे हैं, भुजाएं फड़क रही हैं, तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति को कौन सा संवेग हो रहा है, क्रोध की अवस्था में है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि इमोशन में जब व्यक्ति होता है तो उसमें एक्सप्रेसिव मूवमेंट होते हैं, यानी वो अपनी इन चीजों को बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से अभिव्यक्त करता है। और कहा जाता है कि संवेग आवश्यक रूप से किसी ना किसी रूप से या कुछ प्रकार की उसमें व्यक्तिपरक भावनाएं शामिल होती हैं। Means emotion necessarily involves some varieties of subjective experience। देखिए एक्सपीरियंस बेसिकली दो तरीके का होता है, एक को हम सुखद कहते हैं और दूसरे को दुखद कहते हैं। जैसे भय एक दुखद अवस्था है, खुशी एक सुखद अवस्था है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ आत्मनिष्ठ भाव सम्मिलित होते हैं व्यक्ति के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब भी आप मीनिंग के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में बताएं, तो इमोशन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में जरूर बताएं। फिर आज ये बात करते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन, यानी इमोशन की तत्व कौन कौन से हैं। तो इमोशन के तीन बेसिक तत्व होते हैं, या तीन मुख्यतः तत्व होते हैं। पहला शारीरिक घटक जिसको हम फिजिकल कंपोनेंट कहते हैं। फिजिकल कंपोनेंट में हम हृदय की गति, नाड़ी की गति, श्वसन गति, रक्तचाप आदि में जो परिवर्तन होता है, जो आंतरिक परिवर्तन होता है, उन चीजों को डालते हैं। संज्ञानात्मक घटक के अंतर्गत होता है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का प्रत्यक्षण करने लगता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक ऐसी अवस्था है जैसे रात में आप पढ़ाई कर रहे हो, अचानक खट से आवाज होती है, तो आपको क्या होता है कि डर सा प्रतीत होता है, आपको लगता है कि कोई चोर डाकू तो हमारे घर में कुछ नहीं आया। तो इसमें कॉग्निटिव कंपोनेंट्स होगा। और तीसरा कंपोनेंट होता है जिसको बिहेवियरल कंपोनेंट्स कहते हैं, जो कि आपको फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से आप उन चीजों को देखते हो। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की आंखें लाल हुई हैं, भवें चढ़ी हुई है, तो हम कहते हैं कि एंगर की कंडीशन में, तो इसी को हम बिहेवियरल कंपोनेंट कहते हैं। तो बेसिकली इमोशन के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियर। दैट इज शारीरिक, संज्ञानात्मक एंड व्यवहारात्मक। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ इमोशन, यानी कि संवेग की विशेषताएं क्या क्या है। संवेग में कुछ विशेषताएं होती है, जैसे फॉर एग्जांपल संवेग इमोशन इज डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब विकीर्ण अवस्था है। विकीर्ण का मतलब, कहने का मतलब होता है संवेग जो व्यक्ति के अंतर्गत होता है, उसके शरीर में बहुत सारी अवस्थाएं होती है। जैसे उनका आंतरिक रूप से रक्तचाप में परिवर्तन हो जाता है, हृदय की गति में परिवर्तन होता है, सांस की गति में परिवर्तन होता है, नाड़ी की गति में परिवर्तन होता है। तो एक तरह का ओवरऑल ये एक तरह का डिफ्यूज फेज है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरह का बॉडी में डिस्टरबेंस पैदा कर देता है। दूसरा इमोशन इज रेसिस्टेंस, मतलब संवेग निरंतर बनी रहती है। मतलब अगर मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से आपको क्रोध आ रहा है या डर होता है, तो ऐसा नहीं होता कि वस्तु हट जाती है तो तुरंत आपका संवेग चेंज होता है, नहीं। वस्तु के हटने के कुछ देर बाद तक भी उसका संवेग या उसकी फीलिंग बनी रहती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप किसी चीज को, रस्सी को देख के सांप समझ गए। अब सांप के आने के तुरंत हटने के बाद भी आपके अंदर थोड़ी देर तक भय की अवस्था बनी रहती है। नेक्स्ट है इमोशन इज क्युमुलेटिव, मतलब संवेग संचयी होता है, यानी ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है कुछ समय के लिए। ठीक है, यानी संवेग संचयी होता है। और लास्ट वन इज संवेग का स्वरूप जो होता है अभिप्रेरणात्मक होता है। अभिप्रेरणात्मक कहने का मतलब होता है कि एक खास लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ता है। उदाहरण के लिए जैसे कि मान लीजिए कि किसी परिस्थिति से किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा डर लगा है, वैसी हालत में क्या होता है, या तो वो भाग जाएगा या कुछ ऐसी जगह चुनेगा जहां पे वो छुप सके। तो ये जो छुपना है, भागना है, तो इसको हम कह सकते हैं कि इसकी मोटिवेशनल स्टेट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इमोशन यानी संवेग के अंतर्गत कुछ विशेषताएं होती है, जैसे संवेग बिखरा होता है, संवेग निरंतर बना रहता है, संवेग संचयी होता है, और संवेग का प्रकृति क्या होती है कि प्रकृति प्रेरक भी होती है। आइए अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द बॉडीली चेंजेस इन्वॉल्विंग इमोशन, जिसको हम कह सकते हैं कि इमोशन की अवस्था में व्यक्ति के शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो दो तरह के परिवर्तन हम इसमें देख सकते हैं, एक बाहरी शारीरिक परिवर्तन या बाह्य शारीरिक परिवर्तन, और दूसरे को हम कहते हैं आंतरिक शारीरिक परिवर्तन। इमोशन की अवस्था में बाह्य शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत हम तीन चीजों को काउंट करते हैं। पहला
चेंजेस इन फेशियल एक्सप्रेशंस, चेंजेस इन बॉडी पोस्चर और चेंजेस इन वोकल एक्सप्रेशंस। कहने का मतलब कि जब संवेग की अवस्था होती है तो बाह्य रूप से जो व्यक्ति को आप देख के समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति को कौन सा भाव उसके अंदर चल रहा है, तो उसके चेहरे से आप हो सकते, जैसे चेहरे में क्या होता है, आंखें लाल हो जाना, आपका जो भौहें जो है उठ जाना, गिर जाना, और आपकी आँखों का एक तरीके से बाहर निकल के आ जाना, और आपके लिप्स की कंडीशंस, आपके आर्म्स का मूवमेंट, आपके लेग का मूवमेंट, इसके बेसिस पे आप वो कर सकते हो। शारीरिक मुद्रा में परिवर्तन मतलब आपके पोस्चर में क्या-क्या परिवर्तन होते हैं। पोस्चर में परिवर्तन कहने का मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति दुःख की अवस्था में होता है, तो वैसी अवस्था में क्या होता है कि उसका शरीर कुछ झुका हुआ होता है। क्रोध की अवस्था में रहता है, तो उसका शरीर क्या होता है, कुछ अकड़ा-सा दिखाई देता है। उस तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, इसमें परिवर्तन में आप उसकी शारीरिक मुद्रा से भी बहुत चीज़ें अनुमान लगा सकते हो। स्वर अभिव्यक्ति में परिवर्तन मतलब कि इमोशन की स्थिति में, उसके स्वर में, यानी उसके वोकल एक्सप्रेशन में भी हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, कोई व्यक्ति अगर बहुत खुश है, तो वो चहकता रहता है, उसकी आवाज़ में एक्साइटमेंट होती है। लेकिन अगर वो उदास रहता है तो उसकी कहते हैं ना तुम्हारा मतलब तुम्हारी आवाज बहुत भारी भारी सी लग रही है, मतलब आप पहचान सकते हो कोई। तो ये थ्री बॉडी हम कह सकते हैं कि सिम्टम्स है, जिसके बेसिस पे आप पहचान सकते हैं कि व्यक्ति कौन से इमोशन की कंडीशन में है। तो एक्सटर्नल बॉडी चेंजेस में हम फेशियल एक्सप्रेशन में बॉडीली पोस्चर को और वोकल एक्सप्रेशंस को रखते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द बॉडीली चेंजेस इन इंटरनल बॉडी, या इंटरनल बॉडीली चेंजेस क्या होता है इमोशन की अवस्था में। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं चेंजेस इन ब्लड प्रेशर, रक्तचाप में परिवर्तन दिखाई देता है। रक्तचाप में परिवर्तन क्या होता है कि जैसे कि आप दुख की अवस्था में होते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर लोअर रहता है। अगर आप बहुत ज्यादा खुशी और एक्साइटमेंट की कंडीशन में रहते हो तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये आपके रक्तचाप में परिवर्तन होता है। दूसरा, रक्त के रासायनिक परिवर्तन, रक्त में कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जैसे आपका एड्रेनलिन, ये जो कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, उसकी मात्रा अधिक हो जाती है, जिसमें व्यक्ति में फुर्तीलापन अधिक हो जाता है। उसी तरह सांस की गति में परिवर्तन, सांस की गति क्या होती है, कभी आपकी सांस तेजी से चलने लगती है, कभी आपकी सांस थोड़ी धीमी हो जाती है। अब जैसे कि आप दुख की अवस्था में हो या उदासी की अवस्था में, तो आपकी श्वसन की गति थोड़ी सी कम होती है। लेकिन आप अगर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में हो, बहुत ज्यादा खुशी की अवस्था में है, या आप बहुत ज्यादा क्रोध की अवस्था में, तो आपका श्वास की गति क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ जाती है। उसी तरह आपकी हृदय की गति और सॉरी, ये रेस्पिरेशन और हार्ट बीट यहाँ पे जो है आपका होगा नाड़ी की गति में, नाड़ी की गति में परिवर्तन आ जाता है। हृदय गति आपकी बढ़ जाती है जब आप समझिए जब डर की अवस्था में रहते हैं या क्रोध की अवस्था में। इसके अगेंस्ट अगर आप मतलब इसके विपरीत अगर हम बात करें कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा उदास हो, तो आपकी हृदय की गति थोड़ी-सी कम हो जाती है। कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल गतिविधियों में भी परिवर्तन होता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल गतिविधियों में परिवर्तन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में परिवर्तन, जैसे भय, क्रोध, चिंता में पाचन की गति जो है थोड़ी धीमी पड़ जाती है। इसके विपरीत पाचन की गति जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई लोग ऐसा होता है कि जब बहुत स्ट्रेस की कंडीशन में होता है, तो उनको कई बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंजेस होते हैं। ग्रंथि स्राव में क्या परिवर्तन होता है, एक ग्लैंडुलर सिक्रेशन में क्या परिवर्तन होता है, जैसे लार की ग्रंथि में चेंजेस होता है, एड्रिनल ग्लैंड में चेंजेस हो जाता है। तो ये सब चेंजेस हम देख सकते हैं, अपने जो जो इमोशंस होते हैं उसमें दिखाई देते हैं। पुतली संबंधी प्रतिक्रियाओं में परिवर्तन में क्या होते हैं, आपकी पुतलियां क्या होती है, आंख की पुतलियां क्या होती हैं, कि उनकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नियंत्रण में रहती हैं। और ये देखा गया है कि जब आप दुख की अवस्था में होते हैं, विमृत की अवस्था में होते हैं, तो वैसी कंडीशन में क्या होता है, आपकी आंख की पुतली जो है सिकुड़ने लगती है। लेकिन इसके अलावा जब आप एक्साइटमेंट की कंडीशन में रहोगे, डर की कंडीशन में रहोगे या ग्रोथ के कंडीशन में, तो आपकी पुतलियों में एक तरह का फैलाव दिखाई देगा। साथ ही साथ आप मस्तिष्क तरंगों के बारे में भी जान सकते हो। मस्तिष्क तरंगों के बारे में क्या होता है, जैसे आपने अल्फा वेव्स पढ़े हैं, बीटा वेव्स पढ़ते हैं, तो अलग अलग इमोशंस में ये अलग अलग तरह के वेव्स बनने लगते हैं। तो कहा जा सकता है कि आंतरिक शारीरिक परिवर्तन संवेग में क्या होता है, तो आंतरिक शारीरिक परिवर्तन में आपके रक्तचाप में परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, श्वसन की दर में परिवर्तन हो जाता है, हृदय की गति में, नाड़ी की गति में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ग्रंथि स्राव में परिवर्तन हो जाता है। तो ये सब इंटरनल चेंजेस है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।